हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। श्री मौसिंग तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 80 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी हो चुका था। क्योंकि जो शिशुपाल है वो जरासंध के साथ वहाँ पहुँच चुका था बिल्कुल। रुक्मी जी के तरफ। और उसके बाद वो आकर कहता मेरी बाईं आंख बड़ी फड़क रही है, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन फिर रुक्मी ने उसको जब समझाया रुक्मिणी ने पहले कहा ना कि मेरी हाँ बड़ी देर से दिली कामना थी कि मेरी बहन का विवाह आपके साथ आपसे हो। होता जाए, और ये कामना मेरी पूरी हो गई। उनका अभी बिल्कुल पूरी नहीं हुई, अभी पूरी होने जा जा रही है। रही है। अब कृष्णा जी जो गुरु जी थे वो तो आगे हैं नजर उनको, बिल्कुल। मतलब कि कृष्णा जी भी वहां पहुंच चुके पहुंच हैं। चुके हैं और और वो दूसरा आगे इस विवाह बलराम जी को जो हैं वो भी सेना के सेना के साथ आ आ रहे रहे हैं। हैं, अब ताकि आगे अगर होने क्या वाला है। जरासंध के साथ टाकरा बिल्कुल। हो तो पूरे बलबूते से हो। तो तो अब गाइस होने क्या वाला है ये तो देखेंगे तो पता चलेगा। चलते और हैं चलते वीडियो की तरफ वीडियो और देते हैं रिएक्शन। रुक्मिणी को बचाने के लिए श्री कृष्ण का रथ तेजी से कुंडनीपुर की ओर बढ़ रहा था। उधर रुक्मिणी पर एक एक पल भारी हो रहा था। बिल्कुल न कृष्ण पहुंचे थे न गुरुदेव। उसकी सखी राजमहल की ड्योढ़ी पर नजरें गड़ाए उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी को आता न देखकर रुक्मिणी का दिल बैठा जा रहा था। दूसरी ओर शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां जोर शोर से हो रही आरंभ हो थी। चुकी हैं। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी ये देखो कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। हाँ, शिशुपाल, होने वाली है। तुम्हारी बात में संदेश झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। अब तो ब्रह्मा भी इस विवाह में विघ्न नहीं डाल सकते। तब सहसा और गुरुजी आ गुरुदेव ने राजमहल की ड्योढ़ी में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही सखी मैनावती और रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रणाम गुरुदेव। जल्दी करो, गुरुजी आ गए। मैं थक गई हूँ। बस राजकुमारी जी, तनिक धीरज रखें। श्रृंगार पूरा हो ही गया समझिए। गा- राजकुमारी जी, गुरु से वापस आ गए। कुलगुरु महर्षि शतानंद जी आपके कक्ष में पधार रहे हैं। गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हाय हाय हाय, क्या बात है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। यही सुनने के लिए तो कान तरस स्वयं रहे आए हैं, वे स्वयं आए हैं। कहाँ है वो? नगर के बाहर। नगर के बाहर? सोए में। हाँ, ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं। परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी
तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वही मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। मंदिर के द्वार। तुम अब देरी न करो, भवानी मंदिर में पूजा के लिए तुरंत प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले, तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। यादव सेना। राजकुमार, बताने लगा। प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी। तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर यह समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। मोहसिन भाई, इस मूवमेंट पे अर्जुन साथ नहीं थे आए? ये भी अपने व्यूवर से क्वेश्चन करना जरा। जब अर्जुन स्त्री के रूप में जी को छोड़ने आए थे ना, तब फिर कृष्णा जी उनको साथ लेकर आए थे। अब बड़ा मुश्किल पता चल गया रुक्मी को कि यादवों की जो सेना है वो एकत्रित हो रही है नगर के बाहर। एक साथ रथ में आ रहे हैं। उन्होंने राजकुमारी के कक्ष में पहरा लगा दिया। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। मैंने अपनी सेना को राजमहल के चारों ओर फैला दिया है। अब तुम और महाराज शल्य अपनी अपनी सेना को तुरंत तैयार होने की आज्ञा दे दो। तुम्हारी सेना के तैयार होते ही हम नगर से बाहर निकलकर यादवों को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले
वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए, वो भी नगर से बाहर। वो गौरी पूजा के लिए पहुंच चुकी हुई हैं। मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर में जाए। कृष्ण के हाथ। हाय 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 हाय, क्या बात है। वो यही मर जाए। आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। कुंडनपुर। तो गाइज यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जहाँ विवाह चल रहा था कुंडनपुर में, वहाँ एकदम जब खबर आई है, जब खबर पहुंची है उन रुक्मी के गुप्तचर ने जब आकर बताया कि महाराज मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादव की सेना हमारे नगर के बाहर है और कृष्णा जी और बलराम जी का रथ साथ साथ आ रहा है। तो उसके बाद वो हो गया चौकस। उसने कहा है कि जो राजकुमारी हैं, शिशुपाल को कहा उसने कि अपनी सेना को तुरंत बिल्कुल सूचना भेजो। बिल्कुल हम उन्हें नगर आने से पहले ही दरमियान में रोक लेंगे। और एक बहुत बड़ा पहरा उसने रुक्मिणी जी के वही ना, रुक्मिणी जी के कक्ष के बाहर पहरा लगा दिया। पहले ही वो प्रस्थान गौरी पूजा के लिए वो चले गई हुई थी। अब वो तड़प रहा है कि किसने जाने दिया, लेकिन माता कह रही हैं कि वो अकेली नहीं गई हैं, उनकी दासियां उनके साथ सखी हैं और साथ सैनिक भी हैं जो उनके लिए होते हैं। उन्होंने कहा मुट्ठी भर सैनिक से क्या होगा। तो अब रुक्मिणी जी देखो उनका क्या कहना था कि जिनको हृदय दिया है ये जिस्म भी उन्हीं का हो जाए, मेरे मांग में संदूर श्री कृष्ण का हाथों का लग जाए। यार क्या बात है, मजा आ गया इस पार्ट का। वाली बात के मामा शल्ले तो शायद पहले से तैयार वो बैठा तो ऐसे था। तैयार थे, वो कहते चलो। और जो ये रुक्मी का तो वो ऐसे गुस्से में आया। वीडियो का ऐसे तलहा भाई ने क्वेश्चन भी किया था, वो मैं अपने व्यूअर से भी कर दूं। जो हमने पहले देखा गया वो ये हमने ये देखा था कृष्णा जी अर्जुन के साथ यहाँ आए थे जब अर्जुन ने स्त्री का और कृष्णा जी ने ग्वाले का भेष धारण किया था, तब रुक्मिणी जी तक पहले अर्जुन पहुंचे थे। तो गाइज ये तो आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, और आपने हमारी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।